सारा मिसगाइड आपको किया जाएगा आपके रिलेशनशिप। असल जो चीज है बताने की वो ये है कि इन दोनों में एक कमिटमेंट थी, उस कमिटमेंट पे लड़की पूरी नहीं उतरी। यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। आपने बजाय इसके कि ये कहते कि हम मैं ऐसा नहीं कर सकता या कर सकती, आपने उसकी बातें सुनी लोगों की। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरा जो अभी मैंने अपलोड की ये वीडियो रीयूनियन की, उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। उस पर कमेंट्स भी आ रहे हैं और मेरे से लोग सवाल भी कर रहे हैं। रीयूनियन की वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है और उसमें मैंने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं। उन टिप्स में सबसे जो अच्छी टिप्स है वो ये है कि आप न सिर्फ रीयूनियन कर सकते हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी में अगर आपका शौहर, आपका दोस्त, आपका बॉयफ्रेंड वो थोड़ा सा आपको तंग करता है किसी भी लिहाज से, तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं, उसकी टिप्स भी हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आपको एक ऐसी टिप बताने वाला हूँ जो कि एक पूरी साइंस है। इस साइंस को टैपिंग कहते हैं। इस पे फिर कभी हम बिल्कुल मुकम्मल बात करेंगे, लेकिन आज जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ उसको ज़रा गौर से सुनिए। मैनिफेस्टेशन पे मैंने बहुत सारी वीडियोस की हैं और वो वीडियो आप लोग देखते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं, मुझसे पूछते भी हैं। तो आज मैनिफेस्टेशन पे ये वाली जो टैपिंग वाली है ये मैंने कभी नहीं की, इसकी मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसी टिप बताता हूँ कि वो आप आराम से, आसानी से रात को सोते वक्त आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या मैनिफेस्ट करना है। अपना नया घर, अपनी नई गाड़ी, अपनी नई जॉब, अपनी नई मोहब्बत, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी आपको इच्छा है या जिसकी आपको ज़रूरत है या जो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो उसको हासिल करने के लिए रात को सोते वक्त बहुत ही आसान सी टिप्स है। ये ज़रूर कीजिएगा, इसको टैपिंग कहते हैं। ठीक है, ये दो उंगलियां ये कमाल काम करेंगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप मैनिफेस्ट करेंगे चीज़ें, तो अपनी छोटी सी स्टोरी बना लिया करें जिनमें कम से कम अल्फाज हों। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस में बनाया करें। मैं ये हासिल कर लूँगा नहीं, ये मुझे मिल गया। आप उस घर का तसव्वुर करें जो तसव्वुर आप अपना नया घर बनाने के लिए कर सकते हैं, कि कहाँ बाहर से कैसा नज़र आएगा, अंदर कैसा होगा, आपका रूम कैसा होगा, आपका ड्राइंग रूम कैसा होगा। ये हल्का सा तस्वुर आप अपनी हल्की सी स्टोरी, हल्की सी फिल्म अपने जहन में पहले से बना लें। अब आप किसी को हासिल करना चाहते हैं तो उसका चेहरा अपने जहन में लेकर आएँ। कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं तो उस जॉब में आप सुबह को तैयार हो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, उस जॉब के लिए जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं और जा रहे हैं, उस ऑफिस में आप पहुंच गए हैं। ये सारी चीज़ें आप एक फिल्म की तरह अपने पास बनाएं और फिर जब आप रात को सोएं तो उस फिल्म को स्टार्ट कर दें। आंखें बंद करें, स्टार्ट कर दें। ये दो उंगलियां लें और अपने दोनों आईब्रोज के बीच में हल्का हल्का टैप करें। टैप करते रहें और वो स्टोरी चलती रहे आपके पास, जो भी आपकी स्टोरी है। इसमें आप एक से ज़्यादा स्टोरीज भी चला सकते हैं। ये टैप करते रहें, स्टोरी चलती रहेगी। स्टोरी को चलाते रहें और टैप करते रहें। जब स्टोरी ख़त्म हो जाएगी तो आपकी टैपिंग भी बंद हो जाएगी और आपको नींद भी आने लग जाएगी और आप सो भी जाएंगे। तो ये ज़रूर करें। टैपिंग की ये टेक्निक इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इस पर मैं कंप्लीट अपना एक पॉडकास्ट बनाऊंगा, उसको भी देखिएगा। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए ये स्टोरी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो हम चलते हैं साल का जो तीसरा हफ्ता है उसके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इस साल के बारे में आपको बताई हैं, तो अब देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। हेलो विर्गो, देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता है और कैसा गुजरेगा। गौर से मेरी रीडिंग को देखें, मेरे सारे कार्ड्स को देखें, मेरे जवाबात को देखें, मेरी काउंसलिंग को देखें, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये इस हफ्ते का कार्ड है। ये इस हफ्ते में कोई रुकावट होगी तो ये उसका कार्ड है। और इसके बाद ये इसकी बेस है विर्गो, और ये नियर पास्ट है। दिस इज़ प्रेजेंट, दिस इज़ नियर फ्यूचर। अरे भाई, कितनी तलवारें आएंगी, तलवारें हैं। और ये आपके रिश्तेदार, दोस्त, अजीज़, या आप खुद, और ये अल्टीमेट टारगेट, और ये बहुत अच्छा वीकेंड। सही, तलवारें मौजूद हैं अपनी जगह। तलवारों का मकसद सिर्फ तलवारें नहीं होती, सिर्फ रुकावट नहीं होती। तलवारों का मकसद नया आइडिया, नई डायरेक्शन, नई चीज़ें,
और बहुत कुछ नया नया होना भी होता है। तो देखते हैं कि क्या क्या नया है। पहला कार्ड अच्छा नहीं है, और ये कार्ड है ये 3 औरतों का। 3 औरतों में एक औरत जो है वो खुद है, आप कोई भी मर्द भी हो सकता है, सॉरी, मगर औरतों का कार्ड है तो इसलिए मैंने कहा। और 2 औरतें उनके कान भरने वाली। इस हफ्ते आपको लोग मिसगाइड करेंगे, और ये सारा मिसगाइड आपको किया जाएगा आपके रिलेशनशिप में। आपका काम खराब किया जाएगा, आपके कान भरे जाएंगे, आपको कानों का कच्चा नहीं होना। मुझे पता है कि इसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको मैं अभी डिस्कस करता हूँ, और वो कार्ड उसी सीक्वेंस से आ गए हैं। जिस सीक्वेंस से ये प्रॉब्लम आई है उसी सीक्वेंस से ये कार्ड आ गए। ठीक है, वो देखते हैं। तो किसी को कभी ये लोग अपनी मोहब्बत में करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आम तौर पे जो बहनें मिसगाइड करती हैं, जो दोस्त मिसगाइड करते हैं, वो मोहब्बत में करते हैं, लेकिन अपने अपने तजुर्बे आपके कान में डालने की कोशिश करते हैं। अपनी चीजें जो खुद तसव्वुर करते हैं वो आपके कान में डालते हैं। वो आपकी जिंदगी की हकीकत नहीं होता। आपकी जिंदगी की हकीकत सिर्फ आप और आपका रिलेशनशिप होता है। आप अगर जिस दिन उस रिलेशनशिप से निकल के दूसरों की बातों में आ जाते हैं तो फिर आपका घर, आपका काम, आपका चीजें खराब होती हैं, और आप इसे करते हो और बार बार करते हो। और ये कोई, मैं एक अरसे से देख रहा हूं कि लोग, और वो मोहब्बत होती है, माँ की भी मोहब्बत होती है, तो मोहब्बत में बोलती है बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये गलत है, ये चीज़ें, वो कान भरते हैं, ऐसे बहनें कान भरती हैं, ऐसे दोस्त कान भरते हैं। आप अपनी हकीकत को अपने तक देखो। आप ये देखो कि आपने उसके साथ क्या कमिटमेंट्स की थी, आप उस कमिटमेंट्स में पूरे उतरोगे। अगर आप वो कमिटमेंट पे पूरे नहीं उतरोगे तो चीज़ें खराब होगी। और कभी कभी लोग मिसगाइड जेलेसी में करते हैं। मैंने जो 3-4 रिश्ते बताए, ये असल में यहाँ पे जेलसी नहीं होती। माँ जेलस नहीं होती, बहनें जेलस नहीं होती, दोस्तें कभी कभी होती हैं, कभी कभी नहीं होती। बहरहाल ये जो अच्छे रिश्ते होते हैं ये जेलस नहीं होते। ये मोहब्बत में आके आपको गलत रास्ते पे चढ़ा देते हैं। इतनी मोहब्बत, वाह, कि आपको आपका घर तबाह कर दिया, और वाह जबरदस्त, आपके कान भर दिया, आपके अंदर जहर भर दिया। आप अपने रिलेशनशिप को खराब करने के लिए तुले हुए होते हैं, और दूसरे लोग जेलसी में करते हैं। तो कभी कभी आपकी पोजीशन, आपका उठना बैठना, बातचीत लोगों को अच्छी नहीं लगती, वो जलते हैं आपसे, हसद करते हैं, और इस हसद की वजह से भी काम खराब होता है। उसमें भी आपके कान भरे जाते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो ये पूरी कहानी मुझे पता है कि ये सारी कहानी क्या है। तो इस कहानी में ये होता है कि एक कमिटमेंट होती है, एक परिजाद होता है जो कि एक इंसान से शादी करता है, तो उसको कहता है कि भाई आप दिया नहीं जलाओगी ताकि वो मेरे पर न देख सके। अगर वो मेरे पर देख लेगी तो फिर वो डर जाएगी। मैं इस स्टोरी की बात कर रहा हूँ। अगर वो मेरे पर देख लेगी तो वो मतलब डर जाएगी, परेशान हो जाएगी, और कि ये क्या चीज़ है। तो उसने, उनके साथ कमिटमेंट थी, उसने एक दिन वो जो है ना बहनों के कहने में आके वो दिया जला दिया। ये रहा दिए का कार्ड, ये दिया जला दिया। ये बहस है इन दोनों चीज़ों की, इन दोनों चीज़ों की बहस। ये दिया जला दिया कि मैं इसके देखूं तो सही ये क्यों मना करता है मुझे, और ये इसकी अपनी इच्छा नहीं थी, ये इसकी अपनी ख्वाहिश नहीं थी, ये ख्वाहिश दूसरी लड़कियों ने इसके ज़हन में डाल दी। और वो बैठी हुई हैं, ये देखो, ये बैठी हुई हैं, ये सब आंटियां बैठी हुई हैं और इसको कान भर रही हैं। अब इसने क्या किया कि ये वाला दिया जला दिया। दिया उनके पास, इसके भाई ये तो क्या स्टोरी है ना, एक तो कहानी है, एक कहानी है। अब परिजाद और इंसान और शादी और दिया जलाना न जलाना ये अलग बात है। असल जो चीज़ है बताने की हुई है कि इन दोनों में एक कमिटमेंट थी, उस कमिटमेंट पे लड़की पूरी नहीं उतरी। अब ये लड़का भी हो सकता है, कमिटमेंट आप करो, लड़का भी पूरा ना उतरे, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो फिर ये ब्रेकअप हो जाता है और ये रिलेशनशिप टूट जाता है, वो बंदा भाग जाता है, निकल जाता है, छोड़ जाता है। फिर बहुत लंबी कहानी है, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई। और ये वाला पास्ट का कार्ड है, पास्ट में ये शादी हुई है। ये शादी भी ऐसी हुई थी कि किसी ने इसको क्या कहते हैं हमारे यहाँ जो इंडियन ज़बान में सुपारी, किसी ने सुपारी दी हुई थी कि इस लड़की को मार दो, और उसने उसको मारने के बजाय उससे शादी कर ली, उसको पसंद आ गई थी तो उसने उससे शादी कर ली। तो ये पास्ट में ये शादी का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है, अच्छाई का कार्ड है, बेहतरी का कार्ड है।
मगर उसी वक्त ये कमिटमेंट हो गई थी कि आप मुझे रोशनी में नहीं देखोगी। अब वो कमिटमेंट से नहीं फिर गई तो ये ब्रेकअप हो गया, चीज़ें खराब हो गई। तो इस वक्त जो पोजीशन है वो आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ये वाला कार्ड देखिएगा। ये कोई और स्टोरी है, अब तक ये कोई और स्टोरी है, लेकिन इसको इससे मैं जोड़ रहा हूं। मैं क्या जोड़ रहा हूं, कार्ड खुद जोड़ रहे हैं, खुद आ गए हैं कार्ड इस जगह पे। तो यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। मैंने कमिटमेंट खुद तोड़ी है, काम खुद खराब किए हैं अपने, अब वो भाग गया, अब मैं क्या करूं, वो चला गया है। तो उसने अपनी आंखें और कान बंद किए हुए, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ये आंखें और कान कब, पता है कब बंद करने थे? ये आपको आंखें और कान इस जगह बंद करने थे जहां पे आपके कोई कान भर रहा था। आप कहती सॉरी मेरी उसके साथ कमिटमेंट है, मैं ऐसा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। लेकिन आपने बजाय इसके कि ये कहते कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या कर सकती, आपने उसकी बातें सुनी लोगों की, और इन औरतों ने आपको वर्गलाया, आपके कान में जहर भरा, आपने अपना घर तोड़ दिया। तो इसलिए अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इधर आइएगा, ये वाला कार्ड देखें, नियर फ्यूचर का किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। अच्छा कार्ड है, बेहतरी का कार्ड है, थोड़ा सख्ती का कार्ड है, मगर अचीवमेंट का कार्ड है। चीजें आपकी जिंदगी में बेहतर होने का कार्ड होता है। तो आप अपने आप को बैलेंस करें, अपने साथ थोड़ी सख्ती करें, चीजें खुद ब खुद बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी आपके पास, और चीजें अच्छा होना शुरू हो जाएंगी। ये आपका अपना कार्ड है, आपके अंदर का कार्ड है, आपकी अपनी फीलिंग है, अंदर की फीलिंग है। ये जो अंदर वाली फीलिंग है, इसमें आपको एक नया आइडिया, नई डायरेक्शन आ गई है कि मुझे ये करूंगा तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। वेरी गुड। हमेशा नए रास्तों को ढूंढते रहा करें, वो नए रास्ते आपको नई मंजिल पे पहुंचाते हैं, और नई मंजिल आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो आपके नए रास्ते, नई चीजें आपके पास आ रही हैं, इसको आप अच्छा करें, इंशाल्लाह अच्छा आपके पास हो जाएगा। ये वाला जो कार्ड है ये आपके दोस्तों का है, और बहुत अच्छा, बहुत ही आलीशान, बहुत जबरदस्त किस्म का कार्ड है। हेयरफ्रेंड का कार्ड है, दुआ का कार्ड है, मेंटोर का कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है, माँ बाप का कार्ड है। ये कार्ड आपका बहुत अच्छा आया है, और ये दुआएं आपको चाहिए। ये वाला कार्ड हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, और जब ये अच्छा होगा तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो जाएंगी। जब अच्छी हो जाएंगी तो आप समझोगे कि ज़िंदगी और बेहतर हो गई और आलीशान हो गई आपके पास, तो अच्छी ज़िंदगी आपके पास। ये हेयरफोन का कार्ड आपके पास आ गया है, और ये आपको एक्टिव कर रहा है, आपके अंदर जान डाल रहा है। ये जो मरी हुई पोजीशन थी, ये जो मायूस चीज़ें थी, ये आपको पावर देंगी, दुआ के साथ भी और वैसे भी फिजिकली भी आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी। ये आपका कार्ड है किंग ऑफ वांड्स का, और ये क्वीन ऑफ वांड्स का, दोनों साथ आ गए हैं। किंग ऑफ वांड्स का मकसद आपका एक ख्वाब है कि मैं आप अपने कारोबार में, काम में, बिजनेस में, फैमिली में, इस रिश्ते में किंग बन जाओ, बादशाह बन जाओ। तो ठीक है, वो बादशाह आप बन जाएंगे, और बादशाह नहीं भी बने तो क्वीन तो बनते हुए नजर आ रहे हैं इसी हफ्ते में क्वीन ऑफ वांड्स आपके पास पहुंच गया है। वांड्स वैसे कारोबार, काम या बिजनेस के लिए होता है, लेकिन इस चीज को भी देखा जा सकता है, यानी कि इसमें आप मोहब्बत को भी देख सकते हैं। तो क्वीन ऑफ वांड्स आपके पास आया है, इसमें एक शेर बैठा हुआ है, शेर को आपने चैन डाली हुई है, तो इसका मकसद है कि जो प्रॉब्लम्स थी उसको आपने कंट्रोल कर लिया, और जब प्रॉब्लम्स कंट्रोल कर ली तो सब चीजें आपके पास अच्छी हो गई। जी, मैंने आपकी रीडिंग की है, बहुत आलिशान, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है। ये जो मैं स्टोरी बता रहा था, ये असल में टैरो कार्ड के जो 4 सूट्स हैं, उनकी अलग अलग स्टोरीज़ हैं, ये मैं उसकी बता रहा था। तो चूंकि मेरे कार्ड्स जो हैं वो मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे देखते हैं, और वो इसमें से बहुत सबक हासिल करते हैं, तो इसलिए फिर मैंने इसमें ये भी शामिल कर लिया था, थोड़ा सा उनको मैं गाइड कर सकूँ, या फिर थोड़ा सा रिकेप कर सकूँ अपनी टोटल ट्रेनिंग्स जो मैंने उनके साथ की हुई हैं, तो वो रिकेप कर लेते हैं, और मुझे बहुत पसंद करते हैं मेरी रीडिंग्स को, उनको बहुत गाइडेंस मिलती है, और आम लोगों को भी बहुत मिलती हैं, तो ये आपके लिए अच्छी होती है। जी, मैं कुछ सवालात हैं वो पढ़ लेता हूँ। विर्गो, आई एम सदफ जहरा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत दुआएं सदफ जहरा आपके लिए। और किसी ने बहुत थैंक यू बोला है मुझे, और इसने अपना नाम नहीं लिखा। और ये अली गौहर, रीयूनियन हो जाए, बिल्कुल रीयूनियन हो जाएगी। पहले आप अपने जो आपने गलतियां की हैं उनको देखेंगे, उनको बेहतर करें, रीयूनियन भी हो जाएगी। और रीयूनियन का आप हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखें, तो उसमें आपको मैंने बताया, टोटके दिए हैं कि कैसे रीयूनियन हो सकती है, तो उसमें आपको वो प्रोग्राम भी मिल जाएंगे। ये हैं जहरा, जिन्होंने जहरा का तो मैंने पढ़ लिया था,
रीयूनियन का किसने लिखा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो सवाल। अच्छा, और लव पार्टनर के का बताएं। देखें, ये जो रीडिंग होती है ये जनरल रीडिंग होती है, इसमें आपने खुद तलाश करना होता है कि कहाँ पे आपका सवाल का जवाब मौजूद है, तो आपको खुद ढूंढना होगा। नलव मैंने सब कुछ बता दिया आपको। नाइस, आई एम विर्गो, माई नेम इज नसरीन अवान, प्लीज प्लीज, थैंक यू माई ब्रदर। अच्छा, मेरी बेटी, मेरा बच्चा, मेरी बहन अरूज अवान, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और विर्गो का कभी अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, विर्गो का बहुत अच्छा होता है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलें कि विर्गो का अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छा होता है, सबका अच्छा अच्छा होता है, और अच्छे अच्छे के साथ साथ बुरा बुरा भी होता है। मैंने आपकी रीडिंग कर ली है, आपके कमेंट्स पढ़ लिए हैं, अब मैं कर रहा हूँ आपका विश कार्ड। विश कार्ड के लिए आपको सबसे पहले अपनी विश सोचनी होगी। विश सोचने के बाद आपने कार्ड नंबर सोचना होगा और फिर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ओके, मैं बताता हूँ आपको। ये विश कार्ड नंबर 1, विश कार्ड नंबर 2 और विश कार्ड नंबर 3। देखते हैं इसमें आपकी विश पूरी होती है कि नहीं होती। विश कार्ड नंबर 1 जिन लोगों ने सोचा है उनकी विश पूरी होगी, यस होगी। कहीं से भी होकर, कोई भी हथियार उठाकर, कोई भी काम करके, किसी भी रास्ते से, किसी भी पोजीशन से आपकी विश पूरी हो जाएगी। हर तरीके से जवाब यस आता है। विश कार्ड नंबर 2, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और ये बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। खास तौर पे जो खुशहाली चाहते हैं, पैसे चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, उनकी विश पूरी होगी। विश कार्ड नंबर 3 बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये कह रहा है कि आपकी विश पूरी नहीं होती। ये वही कार्ड है जो अभी मैंने कहा था कि 3 आंटियां हैं जो के कान भर रही हैं और ये मिसगाइड कर रही हैं। तो ये मिसगाइड अगर होंगे, आप दूसरों के चक्कर में आ जाएंगे, तो आपकी कोई भी विश पूरी नहीं होगी। आपको अपना फैसला खुद करना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।